आज तक हमने देखा है कि ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी पहले से ही कोशिश कर रहे थे। बट जो भी कांग्रेस की जब से सरकार थी तब हमारे खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और उनको जो सेवाएं थी वो उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से हम देखा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो पीछे आ जा रहे। वही जब से हमारी भाजपा सरकार आई है 2014 से, तब से हमारे खिलाड़ियों का जो मनोबल बढ़ा है, उनको जो क्रीड़ा के क्षेत्र में उनको जो मार्गदर्शन और योग्य जो चीज़ों का जो उनको मुआवजा मिला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 100 के ऊपर ओलंपिक में हमें मेडल मिला गया है। उसके साथ साथ अभी जो एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम भी हुए, उसमें भी हमारे भारत ने बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन करते हुए वो फर्स्ट रैंक पर आए हैं। क्षेत्र की किसी नेता ने अपने दम पे कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लाई, मतलब खनिज संपदा छोड़ के, वो तो यहाँ पे है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर की कोई बड़ी इंडस्ट्री किसी नेता ने 30-35 साल में लाई, ऐसा तो मैंने आज तक सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। अगर कोई नेता बोलता होगा या उसके कार्यकर्ता बोलते होंगे कि ऐसा ला एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया, एक बड़ी इंडस्ट्री लाई, तो हमको बता दे। तो विकास की बात कौन कर रहा है? यहाँ जो विकास पुरुष है वो विकास पुरुष कार्यकर्ताओं ने लेबल लगा के बनाए हुए विकास पुरुष है। जनता का लेबल चाहिए तब विकास पुरुष। क्या लग रहा है इस लोकसभा क्षेत्रों को लेकर? एक तरफ कांग्रेस से स्वर्गीय बाडू धानोरकर की पत्नी खड़ी है और दूसरी ओर से चंद्रपुर से लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई। ये जो इलाका है ये बहुजन क्षेत्र है, यहाँ से बहुजन आदमी चुन के आएगा, जो भी बहुजन रहेगा उसको लोग चुना के दे देंगे। क्या लगता है कि किस प्रकार की रणनीति जो चल रहे चंद्रपुर जिले के अंदर की, भाजपा या कांग्रेस, आपको क्या लगता है? कांग्रेस वो महाविकास आघाडी चुन के आएंगी, इंडिया गठबंधन का खासदार बनेगा यहाँ पर। जरी प्रतिभाताई धानोरकर आमदार होत्या तर त्या कुठल्याही आजपर्यंत साध्या ग्रामपंचायत सदस्य सुद्धा नव्हत्या, पण त्या घराणेशाहीच्या पद्धतीने घराणेशाहीच्या याच्यामुळे त्या आज आमदार झाल्या। मला नाही वाटत की त्यांना तळागाळातलं काहीतरी माहिती आहे। समजा जर तुम्हाला खरंच जर लोकांची लोकसेवा जर करायची असेल तर सर्वात पहिले तुम्हाला ग्राउंडवर उतरून तुम्हाला तुमचे कार्य केले पाहिजे। आज यांनी स्वतःची घराणेशाही चालवली, यांनी स्वतःचा विकास करून घेतलेला आहे, नाही की कोणत्या जनतेचा विकास केलेला आहे। आज समस्या भरपूर आहे। आज जरी त्यांच्याकडे धनशक्ती असेल पण ती धनशक्ती कितपर्यंत काम येणार आहे ते आम्हाला माहिती नाही आहे। जनशक्ती सर्वात मोठी शक्ती आहे आणि आज लोक जागृत झालेले आहे। महिला असो पुरुष असो, आज शिक्षित वर्ग जरी असला तरी पण त्यांना माहिती आहे की आपल्याला जर संविधान जर वाचवायचं जर असेल तर आपण हा तिसरा पर्याय नक्की शोधायला पाहिजे। म्हणून सर्वजण ॲडव्होकेट आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत आणि नक्कीच आमच्या उमेदवाराला निवडून देतील अशी मी तुम्हाला ग्वाही देते आणि इथेच थांबते। जय भीम, जय भारत। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं कि भद्रावती में अभी जो पिछले बार आमदार मैडम थी, अभी वो खासदार के लिए खड़ी हुई है। एक तरह से ये घराणेशाही ही चल रही है। और अगर वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास हुआ है तो देखा जाए तो विकास सिर्फ उनके खुद का घर का हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जैसे उन्होंने अपनी संपत्ति दर्शाई थी पिछले बार विधानसभा में, इस बार वो संपत्ति 40 गुना बढ़ गई है। यानी कि विकास किसका हो रहा है, अभी ये आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि अभी विकास हो किसका रहा है। देखा जाए तो विकास लोगों का होना चाहिए, पर लोगों का विकास ना होके उनका खुद एक घर का विकास हो रहा है। वो खुद अपने घर का इतना विकास हो रहा है कि अभी उनकी संपत्ति जो कुछ लाखों में थी वो बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अभी जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उन्हें पता है कि इस बार किसको चुनकर लाना है। यानी लोग इतने जागृत है कि अभी उनको पता, यानी वो चाहते हैं कि जो घराणेशाही चली आ रही है वो कहीं ना कहीं खत्म होनी चाहिए। इसलिए जो सामान्य जनता में से जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार आदरणीय राजेश जी बेले सर, उनको लोग अभी इतना यानी पसंद कर रहे हैं कि वो एक सामान्य व्यक्ति है। और अभी लोग इस बार चुनाव में उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट देकर उनको विजय की तरफ ले जाएंगे और संसद भवन तक पहुँचाएंगे, ताकि एक आम जनता की आवाज़ संसद भवन तक पहुँच सके। क्या लगता है इस प्रकार जो है चंद्रपुर जिले के लिए एक आमदार से एक खासदार का सफर जो है भद्रावती के लोग किस रूप में देखना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि आमदार से वो खासदार की तरफ उनका सफ़र बहुत अच्छा रहेगा,
क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि उनको मालूम है कि जब मैं आमदार थी तो मैं अपने पति जो खासदार थे उनके भरोसे पे मैं चुन के आई थी, तो उनको सब यही मिल गया, बनाया वो सब मिल गया। लेकिन सच में अगर उनको विकास करना रहता था तो आमदार मैडम को, तो उनके काम हमको ग्रामीण में दिखे होते, भद्रावती में दिखे होते, महिलाओं के प्रति जागरूक रहे होते। लेकिन वैसा न होते हुए उन्होंने खुद का विकास करके ही आज वो खासदारकी के लिए जो खड़े हैं, लेकिन वो खासदारकी के लिए जो खड़े हैं तो उनके पीछे जो आगे पीछे जो ठेकेदार लोग हैं उनको लगता है कि अगर ये आते हैं तो हमारा भला हो सकता है, अदरवाइज हमारा भला नहीं हो सकता है। और क्या गारंटी है कि आज वो क्या कांग्रेस से खड़ी है और आगे में जाके बीजेपी में ना बैठे? मुझे तो पक्का विश्वास है कि ये बिल्कुल, अगर कांग्रेस से अगर आते हैं चुन के भी, तो वो बीजेपी में ही जाके बैठने वाले हैं, ना कि वो हमारा विकास करने वाले हैं। वो हमेशा अपना खुद का ही विकास करने वाले हैं और घरानेशाही चालू रखने वाले हैं। इसीलिए जागरूक जनता को मालूम है, चाहे हम कहीं पे भी रहो, लेकिन ये हमारा विकास करने वाले नहीं हैं। हमको वही चाहिए जो हमारा संविधान बचा सकता है और हमको उनके ही पीछे में रहना है। इसीलिए हम राजेश जी जो बेले हैं, उनका जो चिन्ह है वो उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसीलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे बहुत सारी जनशक्ति है और उनका विजय निश्चित है। कांग्रेस में भी कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यक भी है, कई दावे किए हैं जिस प्रकार पहले से लेकर अब तक के, उन दावों में कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हुई है कि पास हुई है? नहीं, कांग्रेस देखिए, पहले कांग्रेस, हम लोग भी खुद आज से अगर देखा जाए तो कई साल पहले तक हम लोग भी कांग्रेस बोले तो हम समझते थे कि यही हमारे सब कुछ है, कांग्रेस रहेगा तो हम लोग सेफ रहेंगे देश में, ये हमारा मानना गलत था। मगर आज पढ़े लिखे होने के बाद में, लोग जागरूक हो चुके हैं और कांग्रेस ने सिवाय आश्वासन के और मुस्लिम वोट की राजनीति के अलावा हमारे साथ में कुछ भी नहीं किया। अगर कांग्रेस कुछ कर पाती, हमको आरक्षण दे पाती, हमारे काफी सारे युवा बेरोजगार है। आज इंसान को रोटी की जरूरत है, राजनीति से ज्यादा इंसान रोजगार अपना ढूंढने के लिए राजनीति कोई ना कोई लोक प्रतिनिधि के पीछे में खड़ा रहता है ताकि अपने को रोजगार मिले। मोदी जी ने सालाना 2 करोड़ रोजगार का हमसे वादा किया है। हमको भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हम जुड़े हैं, हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े, पढ़े लिखे लोगों को कहीं ना कहीं हमको भाजपा से फायदा होगा। तुम्हाला कसं वाटत आहे की ज्या प्रकारे आमदार पासून आता खासदार की तिकीट लढून राहिले? त्यांनी त्यांच्याकडे बाळूभाऊ धानोरकर हे पहिले खासदार होते, त्यानंतर त्यांच्या पत्नी प्रतिभाताई आमदार होत्या। पण दोन्ही पती पत्नी जरी खासदार आमदार असताना सुद्धा आमच्या वर्धा भद्रावती विधानसभा क्षेत्रामध्ये त्या पद्धतीने विकास झालेला नाही। त्याचप्रमाणे आमची शेगाव परिसरामध्ये त्यांचा असा काही विकास शेगावमध्ये दिसत नाही आणि आमच्या परिसरामध्ये सुद्धा दिसत नाही। आमच्या गावातून जाणारा नॅशनल हायवे त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये, त्यांच्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये येऊन सुद्धा त्यांनी त्याचं प्रतिनिधित्व करून सुद्धा तिचा प्रश्न सुटला नाही। आमच्या रस्त्याची एवढी दुरवस्था झाली, इथे मोठ्या प्रमाणात ॲक्सिडेंट झाले, धुळीमुळे आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला। पण त्यांनी हा मुद्दा कधी संसदेमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये उपस्थित केला नाही आणि त्याच्यामुळे इथे इथच्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला। त्यामुळे इथून खासदार आणि आमदार दोन्ही पती पत्नी असून सुद्धा त्यांनी इथचे प्रश्न सोडवू शकले नाही। तर आता जर समजा प्रतिभा धानोरकर यांनी जर लोकसभेला उमेदवारी त्यांना मिळाली आहे काँग्रेसकडून, जरी त्यांना जर खासदार जर बनल्या तर ज्या पद्धतीने जे 5 वर्षामध्ये जे अवस्था होती ह्या चंद्रपूर जिल्ह्याची किंवा ह्या विधानसभा क्षेत्राची, ते पुन्हा त्याच पद्धतीने अवस्था पुढे पण राहील। म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की माननीय विकास पुरुष सुधीरभाऊ मुनगंटीवार जे त्यांनी आपल्या जिल्ह्याचं नेतृत्व आणि या महाराष्ट्राचे त्यांनी चांगलं नेतृत्व केलं, त्यांच्या विकासात्मक दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना मोठ्या संख्येने निवडून जर जनतेने दिलं तर नक्कीच या जिल्ह्याचा, हा विधानसभा भद्रावती विधानसभा क्षेत्राचा आणि आमच्या गावाचा नक्कीच विकास होईल, हे आम्हाला त्याबद्दल विश्वास आहे। जिस प्रकार
से लेकर पति पत्नी दोनों भी पति खासदार थे और आमदार पत्नी थी कि क्या लगता है आपको कि जिस तरह की राजनीति जो चल रही है कांग्रेस या जवळपास 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये बाळूभाऊ धानोरकर हे सेनेचे आमदार होते. त्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाल त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेतला आणि काँग्रेसचे ते खासदार झाले आणि त्यातल्या त्यात त्यांच्याच कुटुंबामध्ये त्यांची पत्नी ही प्रतिभाताई धानोरकर यासुद्धा 5 वर्षाचा कालावधी ते आमदार आहेत, विद्यमान आमदार आहेत. परंतु या भद्रावती आणि वरोरा या तालुक्याचं कुठल्याही पद्धतीचं असं विकासकाम किंवा विशेष असं की बेरोजगारांना असं रोजगार प्राप्त व्हावा किंवा शेतकऱ्यांसाठी असं कुठल्याही पद्धतीचं विशेष असं काम त्यांनी केलेलं नाही आहे. आणि हा जवळपास जो नॅशनल हायवे चिमूरवरून वरोऱ्यापर्यंतचा जो नॅशनल हायवे आज जवळपास 7 ते 8 वर्षाचा कालावधी होऊनसुद्धा तो पूर्णत्वात गेलेला नाही. आणि दुसरी गोष्ट की ते खासदार होते, त्यांच्या क्षेत्रातलं हे काम होतं आणि प्रतिभाताई धानोरकर या आमदार होत्या, त्यांच्या क्षेत्रातलं सुद्धा काम होतं. परंतु विशेष असं लक्ष देऊन त्यांनी विधानसभेत किंवा लोकसभेत हा प्रश्न उठवला नाही आणि कित्येक या रोडवरती ॲक्सिडेंट होऊन कित्येकांचे बलिदान किंवा कित्येकांचे जीव या ठिकाणी गेलेले आहे. परंतु अजूनही पूर्वस्थितीतच हा रोड आहे, अजूनही हा प्रश्न जिथल्या तिथे आहे. तर क्या लगता है कि जिस प्रकार से लोगों की रणनीति रह रही कि एक भाजपा और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ी लड़त होने वाली है, क्या लगता है आपको? ये कुछ बहुत बड़ी तो लड़त नहीं है. सुधीर भाऊ लाखों वोटों से चुनाव जीतेंगे. जो ये कांग्रेस के आमदार और जिनके घर में खासदार की रही, इन्होंने जो माफिया राज ये वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र में फैलाया, इन्होंने जो काम नहीं किए, ये झूठे कामों का इन्होंने सिर्फ बोर्ड डाल के इन्होंने उद्घाटन किया, बाकी कुछ भी नहीं. इनका खुद का निधि नहीं है, कोई ग्राम पंचायत का निधि है, कोई 15 वित्त आयोग का निधि है, कोई खनिज विकास निधि का निधि है, कोई खासदार का निधि है. इन्होंने अपना निधि कुछ भी नहीं, काम गांव में कोई विकास नहीं. जो काम ग्राम पंचायत ने किए, जो गांव का सरपंच काम करता है, जो गांव के लिए विकास के लिए निधि आता है, वो निधि जो सरपंच के ग्राम पंचायत के माध्यम से काम होता है, वो काम में अपना बोर्ड लगा के इन्होंने यहाँ के वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूर्ख बनाया. मगर जनता सब जानती है वो मूर्ख बनने वाली नहीं है. इन्होंने जो झूठे कामों के अपने सिर्फ नाम और बोर्ड लगा के उद्घाटन किया और लोगों में गलतफहमी फैलाई, ये सब लोग जानते हैं. इन्होंने खाली माफिया राज, दारू और रेती माफिया यहाँ पे फैलाया, ये लोग सब जान के हैं. इनको यहाँ से ये वरोरा भद्रावती विधानसभा क्षेत्र से कम 20 से 30 हजार वोटों से पीछे रहेंगे और सुधीर भाऊ लाखों वोटों से चुन के आएंगे. आजच्या परिस्थितीमध्ये असलेले उभे उमेदवार आहे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचा जो विकासाचा जो त्यांच्या क्षेत्रामधला जो झंझावात आहे, हा झंझावात पाहून आपल्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आहे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हे आपल्या क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्या क्षेत्राच्या विकासासाठी कार्य करेल असं माझं मत आहे. आणि आम्ही असं ठरवतो की आमच्या क्षेत्रातील लोकांनी त्यांना भरभरून मतदान करावं आणि आपल्या क्षेत्राचा विकास अतिशय चांगल्या पद्धतीनं व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेच्या भावनेतून आम्हाला असं वाटते की भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आहे सुधीरभाऊ मुनगंटीवार हे आपल्या या क्षेत्रातून यावं आणि आपल्या या क्षेत्राचा चांगल्या पद्धतीने विकास करावा आणि आमच्या या चंद्रपूर वनी आर्णी लोकसभा क्षेत्राचा जो विकास रखडलेला आहे, हा रखडलेला विकास हा चांगल्या पद्धतीनं येणाऱ्या काळामध्ये चांगला व्हावा अशी अपेक्षा आम्ही बाळगतो त्यांच्याकडून. क्या लगता है कि जिस प्रकार जो है चुनावी लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं गर्मियाँ दोनों की कांटों की टक्कर नजर आ रही है, क्या लगता है आपको? उसमें कांटों की टक्कर तो नहीं बोल सकते. देखिए सुधीर भाऊ पिछले 30 साल से बल्लारशाह विधानसभा के आमदार रह चुके हैं, ठीक है. वहाँ पे उन्होंने देखो विकास काम बोले तो बहुत सारे किए. जैसे अपन बोलते कि देखो वहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोली थी, खेलने के लिए एक सिंथेटिक ट्रैक बनाया था. उससे क्या हो रहा था, मान लो लड़के अच्छे से काम करके नहीं क्या बहुत सारे इसमें वो तैयार हो रहे थे. इधर हमारे इधर एक लाइब्रेरी नहीं है, एक गार्डन नहीं है. रोड का देखो 10 साल से यहाँ पे रोड हो रहा है,
लेकिन वो कोई आपकी देखता नहीं, पूछता नहीं है। इसमें कितने सारे एक्सीडेंट हो गए, बहुत जनों की मौत भी हो गई है, लेकिन कोई देखता भी नहीं। यहाँ पे 10 साल से वो विधायक रह चुके हैं, 4 साल से MP यानी खासदार रह चुके हैं, लेकिन कभी उसका विकास का बारे में कभी सोचे भी नहीं हो उन्होंने। PSC का उद्घाटन कर दिया, अभी PSC में कुछ नहीं हो रहा, वैसे रह जाएगा। बाद में आचार संहिता लगने वाली है, बाद में और इलेक्शन आने वाले, वैसे जाएगा। वो सिर्फ उद्घाटन करने की आदत है, बाकी काम कुछ भी नहीं है। अगर विकास बोले तो 30 साल से वहाँ पे सुधीर बाबू जो विधायक रहे, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से विकास किया। हमको लग रहा कि इसी तरह हमारे इधर अगर वो सांसद बन गए तो विकास का किया वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। मला असं कोण वाटतंय, कोण येणार आपल्या गावात, असं नाही का? हो, आपल्या गावात आमच्या एरियात सुधीर मुनगंटीवार येणार आहे। सर, हा गाव जो आहे पूर्णपणे भाजपाचा आहे आणि सर्वांचं 100% इथं वोटिंग सुधीर भाऊलाच होणार आहे, ही ह्या गावाची म्हणजे गॅरंटी आहे। सर, एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस मुक्त गाँव ही है। इसका रीज़न ये है कि कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ पे आके कोई काम नहीं करता। दूसरी चीज़, कोई सामान्य इंसान है उनका कोई सुनावा नहीं होता वहाँ पे, जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे जितना सुधीर बाबू है, सुधीर बाबू का नाम लेके भी हमारे कुछ जो भी काम है, जैसे स्थानिक लेवल पे जो काम रहते हैं वो सभी चीज़ें होती है। इसलिए सुधीर बाबू का ही ये है, इसलिए कांग्रेस मुक्त ये है, उत्तरपेट गाँव है। और दूसरी चीज़, जहाँ पे वोटिंग का सवाल है तो ये कांग्रेस मुक्त ही होने वाला है। देश को दारिद्र्यता के रास्ते पे ले चल रहे हैं, अपने देश को गुलामगिरी के रास्ते पे ले जा रहे हैं, और उनको भी समझ में आ रहा है। आप लोग गौर करिए, उनके जब अपना देश गुलाम था, अंग्रेजों शासित में अपना देश था, तब सब लोग छुपके से वंदे मातरम बोलते थे, क्योंकि अपने देश को जगाना था। वो खुद ही वंदे मातरम बोल रहे हैं। उनको भी समझ में आ रहा कि देश गुलाम होने जा रहा है, लेकिन हम जो देशभक्त है, हम जो शिव सैनिक है, इस देश को गुलाम होने नहीं देंगे। बस हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रतिभाताई धानोरकर तो हमारी विकास आघाड़ी की उम्मीदवार है, परंतु प्रतिभाताई धानोरकर के माध्यम से हमारी ये मातृशक्तियां, हमारे सब सैनिक, हमारे पूरे लोग अंदर से इतने जी जान से भिड़े हुए कि रिजल्ट ही बताएगा कि जीत और हार किसकी होगी। बहुत भारी लाखों की लीड से प्रतिभाताई धानोरकर चुन के आएंगी। शिवसेना उनके साथ में है, उद्धव साहब का आशीर्वाद उनके साथ में है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब